नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर बहुत खुशी का खबर है, आप लोग का बहुत बड़ा प्रयास रहा है राधा मोहन को रिहा कराने में, बेल दिलाने में। सर आज तो खबर आ रही है कि बेल हो गई राधा मोहन जी की। हो गया। कब निकल जाएंगे सर बाहर हो? तो बेल बॉन्ड भरने के बाद जो है ना, रक्सौल के जिस आर्मी को बिहार पुलिस द्वारा पीटा गया था, उसके बाद जेल में बंद कर दिया गया था, जिसकी रिहाई के लिए डिजिटल मीडिया के तमाम पत्रकार मोतिहारी में कोर्ट के सामने जाकर के प्रदर्शन कर रहे थे और धरना पर बैठे हुए थे। इस पूरे मामले में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आज कि राधा मोहन, जिसका नाम था आर्मी का, उसे बेल मिल गई है। कैसे देखते हैं इसको? बहुत बड़ी जीत है मोतिहारी। आप लोगों ने तमाम प्रयास किया, आप भी मोतिहारी आए थे, तो आप लोगों को अभी कैसा फील हो रहा है? आप लोग बहुत बड़ी जीत हासिल किए हैं लगभग। हमारी ये जीत जो है तो हमारी जीत नहीं है, ये आप तमाम मीडिया कर्मियों का जीत है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम अवरोधों को दूर करते हुए जज के द्वारा होली की तमाम छुट्टियां को देखते हुए इस बात की आशंका थी कि शायद होली में राधा मोहन बाहर नहीं हो पाए और मोतिहारी के लोग मायूस होकर होली मनाए, लेकिन जज का बहुत बहुत, जो न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं। जो आर्मी जेल में बंद थे राधा मोहन गिरी, उनके परिवार को जो खुशी मिली है वो धरने की वजह से मिली है या कानूनी दांवपेच के बाद मिली है? देखिए, कानूनी दाव पेच तो को तो आर्मी के स्पेशल कोर्ट के तरफ से पुलिस वालों के ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो सकता है क्या? देखिए, कार्रवाई का जहाँ तक सवाल है तो वो जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं जी, वो अपनी बात आवेदन के माध्यम से कोर्ट को देंगे, तब कोर्ट कार्रवाई करती है। ये थे पटना हाईकोर्ट के बड़े वकील शिवनंदन भारती जी। इन्होंने अब तक जितने भी केस लड़े हैं, चाहे वो आरती छोटू का केस हो या फिर नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। आज बहुत ही खुशी की खबर है कि रक्सौल के जिस आर्मी को बिहार पुलिस द्वारा पीटा गया था, उसके बाद जेल में बंद कर दिया गया था, जिसकी रिहाई के लिए डिजिटल मीडिया के तमाम पत्रकार मोतिहारी में कोर्ट के सामने जाकर के प्रदर्शन कर रहे थे और धरना पर बैठे हुए थे। इस पूरे मामले में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आज कि राधा मोहन, जिसका नाम था आर्मी का, उसे बेल मिल गई है। कैसे देखते हैं इसको? बहुत बड़ी जीत है मोतिहारी के, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग राधा मोहन के बेल के लिए लगातार धरना भी किए, प्रदर्शन भी किए, और विशेषकर जो एक हमारे पत्रकार भाई हैं जो शुरू से इस पूरे मामला पर अपना नज़र रखे हैं, वीडियो बनाए हैं और पूरे मामला को एक्सपोज किया है। आज सच्ची पत्रकारिता की एक बार फिर से जीत कही जा सकती है। और तमाम जो लोग हैं, चाहे वकील हों, चाहे रिटायर्ड आर्मी हो या वर्तमान आर्मी हो, तमाम देश के समर्थन का ये असर है कि मोतिहारी वासियों को एक बढ़िया होली मनाने को मौका मिलेगा। नहीं तो मोतिहारी जिला में इस बार ऐसी बात हो रही थी कि अगर राधा मोहन गिरी को रिहा नहीं किया गया तो हम लोग होली का त्यौहार नहीं मनाएंगे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम अवरोधों को दूर करते हुए जज के द्वारा होली की तमाम छुट्टियां को देखते हुए इस बात की आशंका थी कि शायद होली में राधा मोहन बाहर नहीं हो पाए और मोतिहारी के लोग मायूस होकर होली मनाए, लेकिन जज का बहुत बहुत, जो न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं तमाम मीडिया बंधुओं के साथ कि उन्होंने मोतिहारी वासियों को एक बढ़िया होली मनाने का मौका दिया है। और एक बार फिर जिस तरह से होलिका दहन में दर्शाया जाता है कि हमेशा सत्य जीतता है, सत्य को आग में भी नहीं जलाया जा सकता है, ये बात साबित हो गई है कि बढ़िया आदमी और सत्यवादी आदमी कितना भी मुसीबत में क्यों न हो, जीत उनकी अवश्य होती है। अच्छा, मैं कुछ एक नाम लेना चाहूंगा, जैसे सुनील कविराज है इंडियन टाइम्स से, फिर संस्कृति बिहार वाली मैडम और वो सर हैं, उसके बाद सनब बिहार मनीष कश्यप, ये तो रवि भट्ट और अनिकेत जी, पूर्णिमा भारती, इन तब सबके योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बड़ा योगदान है इन लोगों का, क्योंकि अगर ये लोग सबसे पहले तो सुनील भाई इंडियन टाइम्स वाले, तो वो लोग अगर वीडियो नहीं बनाते तो शायद हम लोग इस मामला को जान भी नहीं पाते और एक देश सेवा करने वाला आर्मी सलाखों के पीछे कहीं बहुत दर्दनाक हालात में होता। लेकिन उनका प्रयास है कि जो भी वहां पर कार्रवाई की गई उसका पूरा वीडियोग्राफी कर लिया गया उनके द्वारा, और उसके बाद जो तमाम पत्रकार उनके सहयोग में आए और लोग भी, जो आर्मी के भूतपूर्व जवान हैं और जो वर्तमान जवान भी कई आए थे वहां धरना प्रदर्शन पर, हम लोग भी गए थे। और तमाम लोगों का, तमाम पत्रकारों का ये प्रयास है, मनीष भैया हो, रवि भट्ट हो, या फिर मनीष भाई हो संस्कृति बिहार से, या कीर्ति मैम हो, बहुत लोग वहां पर, पल्लवी राय भी, मतलब कितने नाम लूं मैं, बेतिया 24 वाले तमाम पत्रकार थे, बात आपकी न्यूज, जो भी यहाँ पर सक्रिय डिजिटल मीडिया के लोग हैं, तमाम लोगों ने अपनी उपस्थिति मोतिहारी की धरती पर दर्ज कराई। और उसका नतीजा है कि आज एक आर्मी बाहर आकर होली मनाएगा, नहीं तो बहुत तकलीफ वाली होली हो जाती है। अच्छा, जो आर्मी जेल में बंद थे राधा मोहन गिरी, उनके परिवार को जो खुशी मिली है वो धरने की वजह से मिली है या कानूनी दांवपेच के बाद मिली है?
देखिए, कानूनी दाव पेच को तो यहाँ पर बिहार के प्रशासनिक महकमा के द्वारा लगातार लगाया गया है। नहीं तो आज ये 15 दिन के बाद ये खबर नहीं आती कि आर्मी राधा मोहन रिहा होने वाला है। 2-3 दिन, 1-2 दिन में ही आ जाती। तमाम अटकलों मतलब तमाम ये प्रयास किया गया है कि किसी तरह मामले को लंबा खींचा जाए, लेकिन उसके बाद जो धरना प्रदर्शन का एक हिस्सा था या फिर पत्रकारों का जो एक उबाल था या आर्मी के प्रति जो देश के लोगों में समर्पण का भाव है, वो तमाम जो ट्वीट आ रहे थे, तमाम जो चीजें आ रही थी, ट्विटर पर भी एक दिन पूरा ट्रेंड किया गया रिलीज राधा मोहन करके। तमाम चीजों का असर हुआ कि बड़े विभाग तक बात पहुंची और वहां से कहीं ना कहीं दबाव बनाने के बाद ही राधा मोहन गिरी को रिहा किया गया है। अच्छा, मधुबनी से भी एक खबर ऐसी आ रही है जिसमें आर्मी जवान को पीटा गया है, उसके बाद प्रेशराइज किया गया परिवार को कि बाइट नहीं देना है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार पुलिस के कई बार ऐसे किस्से मशहूर हैं कि कब कहाँ क्या कर दे उसका कोई गारंटी नहीं है। और मधुबनी वाले घटना में तमाम पत्रकारों के द्वारा उनके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी को कुछ हासिल अभी तक मिला नहीं, बताया नहीं जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह की घटना हुई है तो बेहद निंदनीय है और हम लोग को जैसे ही कुछ पता चलेगा हम लोग जरूर वहां पर जाएंगे, क्योंकि हम लोग आर्मी के सपोर्ट में कुछ भी करने के लिए तैयार है। आर्मी है जिसकी वजह से हम लोग शांति से जीते हैं। एक सवाल रहेगा कि रक्सौल में आर्मी जवान की गाड़ी से जो परिवार ठुका था, उस पर लोग ढोंग रचने का आरोप लगा रहे हैं, गलत टाकेबाजी करने का आरोप लगा रहे हैं कि ये जबरदस्ती इसको प्लास्टर वगैरह किया गया। क्या कहेंगे, जबरदस्ती ठोका गया था या पुलिस की तरफ से कुछ पैसा वैसा दिया गया? देखिए, इसमें वहाँ के पुलिस से ज्यादा वहाँ के लोकल जो कुछ लोग थे जो पुलिस से मिले हुए हैं उसको बोलते हैं थाना दलाल। आमतौर पर जैसे गांव में कुछ हुआ ना तो उसके पास जाइएगा, आपको बड़ा बाबू से तुरंत बात करा के तुरंत मामला को सेटलमेंट करा देगा। 10-20 हजार रुपया लगेगा, बात खत्म है। तो दलालों के तरफ से जो पुलिस के लिए काम पहले से करते थे, उन दलालों के तरफ से लगातार उस परिवार को उकसाया गया है कि तुम आक्रामक बयान दो आर्मी के खिलाफ में। हालांकि आर्मी का जवान जब एक्सीडेंट कराया था, ठोकर लगा था, तो मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया का कोई भी ड्राइवर एक चींटी को भी पीटना नहीं चाहता है। वो सारा जो एक्सीडेंट होता है बाई मिस्टेक होता है। तो बाई मिस्टेक जो एक्सीडेंट हुआ उसमें उन लोगों को जो नुकसान हुआ, तो जवान बता रहा था कि मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा, अभी मुझे बीवी को एग्जाम दिलाने जाना है, इनको छोड़ के आता हूं, जब तक आप भर्ती होइए इलाज कराऊंगा मैं। लेकिन उस पूरे मामले को इस तरह से हवा दिया गया कि वो बेचारा जो देश के लिए लड़ता है वो गांव और शहर के जो रक्षक हैं उनके हाथों पिट गया। अच्छा, कुछ लोग कमेंट्स बॉक्स में आकर के कहे कि जिस तरह से तैयब मियां में उबाल और गर्मी है, तो सोचिए सामान्य व्यक्ति में जब इतनी गर्मी है तो आर्मी में कितनी रही होगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस समय वो काफी बेबस था। किसी भी आदमी के साथ हम लोग हो या कोई हो, जब उसके पास साथ उसका वाइफ या कोई महिला आदमी होता है तो वो थोड़ा संयमित हो ही जाता है, क्योंकि उसको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि मेरे साथ हुए झगड़ा का असर महिला पर ना पड़े। तो कहीं भी कोई महिला को लेकर के जाता है तो वो ज्यादा उबाल नहीं मारता है और वो संयमित होकर ही जाता है, झगड़ा लड़ाई से बचना चाहता है। ये नैतिकता है तमाम लोगों की। तो इसीलिए आर्मी का जवान कमजोर पड़ा था, अन्यथा अगर वो अकेले होता तो वो जो जिनका इलाज हो रहा है उनके साथ पुलिस के जवान का भी इलाज हो रहा होता, मैं कंफर्म होके कह सकता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल है कि पत्रकार बंधुओं और वकीलों की टीम ने काम किया है, वकीलों की टीम ने जो काम किया है उससे कितनी जानों को बचाया गया, जैसे लोग भूखे बैठे थे धरना पे? अब बहुत लोगों को बचाया गया है। एक सेकंड, हमारे पास फोन आ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर, बहुत खुशी का खबर है, आप लोग का बहुत बड़ा प्रयास रहा है राधा मोहन को रिहा कराने में, बेल दिलाने में। सर, आज तो खबर आ रही है कि बेल हो गई राधा मोहन जी की। हो गया। कब निकल जाएंगे सर बाहर? तो बेल बॉन्ड भरने के बाद जो है ना, हाँ, तो रिलीज ऑर्डर जाता है कोर्ट से, तो रिलीज के बाद होता है, वो भी 5 बजे तक जाएगा तभी रिलीज निकलेगा, नहीं तो फिर। अच्छा सर, मेरा एक बात आपसे पूछना था कि आप लोगों ने तमाम प्रयास किया, आप भी मोतिहारी आए थे, तो आप लोगों को अभी कैसा फील हो रहा है? आप लोग बहुत बड़ी जीत हासिल किए हैं लगभग। हमारी ये जीत जो है सो हमारी जीत नहीं है, ये आप तमाम मीडिया कर्मियों का जीत है कि आप लोगों ने ये लड़ाई को मुहिम आप लोगों ने छेड़ा, आप लोगों ने ही सारी चीजों को लोगों को अवगत कराने में आप लोगों की काफी भूमिका है कि आखिर देखिए बिहार पुलिस के द्वारा कैसे एक तरफा कार्रवाई की जाती है और आम जनता तो दूर की बात है, एक आर्मी के जवान को भी ये लोग नहीं बख्शते हैं। और ये आप लोगों का सामूहिक प्रयास, इस पूरे प्रकरण में ना ही किसी वकील की बहुत भूमिका है, ना ही किसी
अन्य व्यक्ति की भूमिका है, मैं सबसे ज्यादा श्रेय देता हूँ। तो मीडिया कर्मी के लोग हैं जो जिन्होंने अपने स्तर से, खास करके जितने भी यूट्यूब चैनल के मीडिया कर्मी हैं, जी उनके जी ऊपर वो केस का भी धमकी दिया गया कि नोटिस होगा, केस होगा, जी लेकिन उसकी परवाह किए बगैर आप लोगों ने जो सामूहिक रूप से प्रयास किया, जी। उसका ही परिणाम है कि ये आज जो है सो इतने कम समय में उनको बेल मिल रहा है। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह आर्मी के जवान के ऊपर कार्रवाई की गई है, तो आर्मी के स्पेशल कोर्ट के तरफ से पुलिस वालों के ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो सकता है क्या? देखिए, कार्रवाई का जहाँ तक सवाल है, तो वो जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जी। वो अपनी बात आवेदन के माध्यम से कोर्ट को देंगे, तब कोर्ट कार्रवाई करती है। अच्छा। किसी व्यक्ति के लिए घर में कोर्ट नहीं पहुंचता है, व्यक्ति को कोर्ट में पहुंचना पड़ता है यदि उसके साथ अन्याय होता है तो। और जी भारतीय न्यायपालिका में न्याय मिलता नहीं है, न्याय प्राप्त करना होता है। प्राप्त करने का मतलब कि यदि किसी के साथ अन्याय हो तो उसको कोर्ट तक पहुंचना होता है। जी। इन तमाम चीजों को ध्यान पे रखा जाएगा तब इनको न्याय मिलेगा। सर एक बात पूछनी थी, जिस तरह राधा मोहन जी अपनी पत्नी को परीक्षा दिलाने ले जा रहे थे और उनका एडमिट कार्ड भी छीन लिया गया और लगभग परीक्षा भी वो नहीं दे पाई, तो उस जो नुकसान है उनका भरपाई फिर कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए वही मैंने आपको फिर से वही इसका आंसर होगा कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको एक आवेदन के साथ न्यायालय में देना होगा, न्यायालय के सामने, जिसको आप केस कहते हैं, तो केस करेंगे तभी निर्णय होगा। ये आपके पास कह देने से या मेरे पास अपना दुखड़ा रो देने से इन सब चीजों का समाधान नहीं हो सकता है, जब तक कि वो सारी बातों को विधिवत वो न्यायालय के समक्ष न रखें। जी। और इस तरह की आपको क्या लगता है कि इस घटना से आगे जो पुलिस वाले हैं वो आर्मी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, इस तरह का सलूक नहीं करेंगे? ऐसे तो इसमें सफलता मिली है कि आर्मी के जवानों के साथ अब अन्य पुलिसकर्मी मधुबनी में भी ऐसी घटना, पहले सोचने पर तो सर मधुबनी से भी ऐसी घटना आ रही है कि आर्मी के जवान को पीटा गया है बिहार पुलिस द्वारा। घटना, ये बात हमारे संज्ञान में भी आया है, लेकिन कितनी सत्यता है उसकी जब तक वो पुष्टि नहीं हो जाए तब तक उस पर कोई भी बयान और टीका टिप्पणी देना मेरे तरफ से उचित नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके। ये थे पटना हाई कोर्ट के बड़े वकील शिवनंदन भारती जी। इन्होंने अब तक जितने भी केस लड़े हैं, चाहे वो आरती छोटू का केस हो या फिर मजदूर को सिक्योरिटी देने का कोर्ट हो, सब में इन्होंने हासिल सफलता की थी। उसके बाद मोतिहारी में आर्मी जवान को रिहा कराने में इनकी अहम भूमिका थी। इन्होंने बताया कि किस तरह से डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के सहयोग से और कानूनी दांवपेच के बाद उनको छोड़ा गया है। और पुलिस के ऊपर जो भी कार्रवाई तब होगी जब पीड़ित परिवार जो था आर्मी का, वो अगर केस करे पुलिस के विरोध में या पुलिस के विपक्ष में, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो को आप अंत तक देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।